नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। तो न्यूज 24 पर ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है। हम सुबह 10 बजे से ही दिल्ली एनसीआर के गुनहगारों को बेपर्दा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। गम उन्हें बेपर्दा कर रहे हैं हम आज, जो सांसों का सौदा कर रहे हैं, जो संकट काल में ऑक्सीजन के लिए बेबस और लाचार हैं। कोई रास्ता नहीं है और मरीजों को दिन दहाड़े ऐसे सौदागर ये लूट रहे हैं। तो हमारे खुलासे में अब तक कितने गुनहगार सामने आए हैं, अब ये आपको बताते हैं। और ऑपरेशन हॉस्टेज में दिल्ली एनसीआर के 4 बड़े गुनहगार अब तक सुबह 10 बजे से लेकर अब तक बेनकाब हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के 4 बड़े गुनहगार। एक दलाल ने फोन पर 50 लीटर के सिलेंडर के लिए 85,000 रुपए की मांग की। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में दलाल ने 9,000 के सिलेंडर के लिए 65,000 रुपए मांगे। गाजियाबाद के खोड़ा में हमें 2 दलाल ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए मिले और एक दलाल ने 6,000 रुपए के सिलेंडर के लिए 28,000 रुपए मांगे। तो दूसरे ने 7,000 का सिलेंडर था, उसके लिए 25,000 रुपए की डिमांड की। मतलब सांसों के जितने सौदागर ऑक्सीजन सिलेंडर के उतने ही रेट भांप लेते हैं किसको कितनी जरूरत है और उसी हिसाब से सौदा करते हैं, उसी हिसाब से पैसे ऐंठते हैं। उनको नहीं है परवाह कि कौन रो रहा है, किसकी आंखों में आंसू है और कौन गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम के होते हुए, तंत्र के होते हुए ये कैसे सौदा कर रहे हैं सांसों का। हाँ मैम, कहाँ पे चाहिए आपको? भैया मुझे चाहिए ये वसुंधरा में चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। ये 50 kg का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का, परचेज करना पड़ेगा। क्या 85,000 पड़ेगा? भैया भैया कुछ कम नहीं होगा? कम करके बताए मैडम, लाख रुपए का सिलेंडर पे होम डिलीवरी 85,000 15,000 रुपए कम हो गए। हमारा जब लेके आते 1 रुपया कम नहीं होता। वो बोलते लेना हो लो, नहीं तो रहने दो। समझ लो ना, बड़ी दिक्कत हो रही है भैया। अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, मुझे आप कितना बताया आपने, कितना लीटर बताया? 50 kg। कितना लॉस बताया आपने? 65 से कम नहीं होगा। बंदे बीमार है, बंदे बीमार है, तो मजबूरी तो समझो यार। बताओ, ज्यादा बात मत करो। वो सिलेंडर के लिए बोला था भाई, कुछ और आपने कहा। आप पहले ये ले लो, उसके बाद आपको और चाहिए होगा कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाएंगे जितने? हाँ, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट में बात कर लेते हैं। आप बात कर लो, नहीं तो फिर कॉल कर। 5 मिनट तो दो, 5 मिनट का टाइम नहीं है सर, मैंने जाना है। बात है सिलेंडर की, मिल जाएगा सिलेंडर? कितने लीटर का? 15 लीटर का सिलेंडर है, 28,000 रुपये का। 28,000 का। कुछ कम कर लो, थोड़ा बहुत देख लो, स्टेशन ऐसी चल रही है। ये रेट ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आई? पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 28,000, उसको कम कर देगा? जी नहीं, नहीं हो पाएगा। 25 से 20-25,000 के आ रहे हैं। पीछे से ही हाथ हुआ पड़ा सर। वैसे नॉर्मल दिनों में 10-12 हज़ार रुपये का, 10,000 का, 9,000 का, 10,000 का सिलेंडर होता था। अच्छा। पीछे से उन्होंने, अब उनको पता है वो 9-10 का, तो वो 30 किलो जो 30 लीटर वाला होता है वो है 9-10 का। तो हाँ, कोई 1,000-2,000, 1,000-1,500 रुपये का फर्क होता है छोटे सिलेंडर। और अभी क्या है हिसाब किताब? 25 से कम नहीं मिलेगा सर अभी तो। छोटे हैं 5-5 लीटर के, अगर 2-3 लिए जाए तो वो, लेकिन वो भी महंगा ही पड़ जाएगा। हमें फायदा कैसे? बढ़िया छोटा तो हमारे पास है ही, बड़ा ही था। मेरे पास तो तो ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया। और कहते हैं लेना है तो लो, जल्दी करो, हमें सिलेंडर और जगह पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाते कभी नहीं है। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। सांसें जा रही हैं, लेकिन ये सौदेबाजी अपनी लगातार कर रहे हैं। लेकिन कैसे, कौन उनको बल दे रहा है, कैसे ये पनाह ले रहे हैं? सिस्टम इतना जब तंत्र मजबूत बताया जा रहा है तो फिर ये कैसे यहां पर सौदेबाजी कर सकते हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से हम तीखे सवाल कर रहे हैं, थोड़े उनको चुभ जरूर रहे हैं, लेकिन जवाब तो हम लगातार लेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार, तंत्र, पुलिस प्रशासन, उसके बावजूद भी ये कैसे बेनकाब घूम रहे हैं। शिवम छाबरा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अंशुल अभिजीत जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं।
वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और डॉक्टर D.R. राय फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी के पास आएंगे, चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन आप सभी की नॉलेज के लिए ये एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा देते हैं, गाजियाबाद के खोड़ा से है। हमें ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 2 दलाल मिले, दूसरे ने 6000 रुपए सिलेंडर के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर से कितने रुपयों की डिमांड की, वो अब हम आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम खुफिया कैमरे के साथ दिल्ली के उन गुनहगारों को ढूंढ रही थी जो सांसों का सौदा कर रहे हैं, जो महामारी के मारे मरीजों को लूट रहे हैं। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स का अगला पड़ाव था गाजियाबाद का खोड़ा। यहां हमारे खुफिया कैमरे में एक और गुनहगार कैद हो गए। हमें ऑक्सीजन की दलाली करने वाले एक दलाल का नंबर मिला। हमने फोन किया तो हमें रहमान नाम का एजेंट मिला। उसने 15 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 28,000 रुपए मांगे। आपकी बात है सिलेंडर की, तो मिल जाएगा सिलेंडर? मिल जाएगा। कितना लीटर का? 15 लीटर का सिलेंडर है, 28,000 रुपये का। 28,000 का कुछ कम कर लो, थोड़ा बहुत देख लो, स्टेशन ऐसी चल रही है। ये रेट थी। देखा आपने, मार्केट में 15 लीटर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर 6000 रुपए में मिलता है, उसके लिए 28,000 रुपए लूटे जा रहे हैं। ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, खुला खेल चल रहा है। सिलेंडर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आपको भी मिल जाएगा, कैश पेमेंट करा भी मिल जाएगा। कैश पेमेंट करके कब मिलेगा? अभी थोड़ी देर बाद, एक आध घंटे बाद। अच्छा, अभी घंटा लगेगा। गैस भरी हुई मिलेगी या बिना भरी? गैस पूरी भरी हुई मिलेगी। ऑक्सीजन के इंतजार में पेशेंट भले ही मर जाए, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनमें इंसानियत मर चुकी है। ये पैसे के भूखे भेड़िए बन चुके हैं। 1 रुपए कम नहीं करेंगे। कोई मर रहा है तो मरे, सांस थम रही है तो थमे। पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 28,000, कुछ तो कम कर देगा। नाम रहमान, मतलब रहम करने वाला इंसान, लेकिन पैसों की लालच में ये शख्स बेरहम बन चुका है। ऐसे तमाम बेरहम हैं जो बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन का गोरख धंधा कर रहे हैं। हैरानी ये है कि इन पर लगाम लगाने वाला, इन्हें जेल पहुंचाने वाला कोई नहीं है। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, गाजियाबाद, न्यूज 24। तो यूपी का गाजियाबाद और उसका खोड़ा इलाका, 15 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर के कितने मांगे? 28,000 रुपए। 6,000 में मार्केट में उपलब्ध है, और 28,000 नहीं, जैसे जिसकी स्थिति बनी थी वो खुद को भांपा, और फिर 1 लाख तक भी डिमांड हुई और लोगों ने दिए हैं, और उसके बाद भी उनको सांस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शिवम जी, गाजियाबाद का ये खोड़ा इलाका है, 6,000 रुपए कीमत मार्केट में 15 किलो के सिलेंडर की, और मांगे कितने? 28,000 रुपए। ये किसी और की कही सुनी बातें नहीं है। हमारे खुद न्यूज 24 रिपोर्टर ये रिस्क लेकर गए और उन्होंने खुद वहां जाकर ये डिमांड की थी, तब जाकर उनके साथ सौदेबाजी हुई है। ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। शिवम जी, ये शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि आपका जो भी डिटेल्स हैं, जो भी लीड्स हैं, अगर वो पुलिस के साथ शेयर करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर निर्णय और मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, इसमें कहीं को दो राय नहीं। देखिए, कालाबाजारी ये जो मुद्दा का समय है, ये जो कोरोना काल का समय है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जहाँ एक और कई लोगों ने इंसानियत से ऊपर उठ करके बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की मदद करी है, पर कुछ ऐसे जिन्होंने लोग आज भी इस समाज के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने इस विपदा के काल के अंदर में इसका गलत फायदा उठाया है और लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट आपने दिखाई है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। विश्वास मानिए, माथुर जी, मैंने स्वयं ऐसे 2 लोगों को जो है जानकारी पुलिस को दी, और निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करी, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर कार्रवाई की गई, उन पर FIR दर्ज की गई, उनको कानूनी कार्रवाई की गई।
तो निश्चित रूप से हम सबको एकजुट होकर के ऐसे घिनौने जो समाज के अंदर लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, बहुत निंदनीय है। इसमें कुछ कहना मुझे लगता है कि कम होगा, अत्यंत दुखद है। नहीं, कहना तो पड़ेगा सर, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की सांसें टूट गईं, लेकिन ये सौदेबाज नहीं माने और इन पर नकेल नहीं कसी गई, नकेल नहीं कसी गई। नकेल भी निश्चित रूप से। और अंशुल जी, ये काला बाजारी का शब्द आपने पहली बार तो सुना नहीं होगा अपनी लाइफ में। नहीं, मैं इसमें डिफर करता हूं। एक मिनट बोलिए शिवम जी, बोलिए, आप बोलिए। प्रशासन शानदार काम कर रहा है, लेकिन जानकारी उन तक पहुंचेगी तो निश्चित वो काम करेगा। नहीं, ये पब्लिक जानकारी देगी सर तो तभी पुलिस काम करेगी। पुलिस का अपना भी तो सिस्टम है, लेवल पर भी जारी है, लेकिन समाज तक फैला हुआ है, ट्रैकिंग सिस्टम है उनका। क्या उनसे पुलिस से शातिर कोई हो सकता है क्या सर? आज हमारा एजेंडा, मैंने कहा ना विपनेश, हमारा एजेंडा, हमारा जो फोकस है वो इस समय इस बीमारी से लड़ने का है और हम उससे लड़ने काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है सर, सैल्यूट। देखिए न्यूज़ 24 जितने भी लोग इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी लोग सांसें छीन रहे हैं, इनको भी तो कार्रवाई करना होगा आपको। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत जोरदार तरीके से कर रही है, हमें उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। इस विपदा के दौरान जिस प्रकार का हम सर, हमारा मनोबल गिराना मकसद नहीं है, लेकिन अभी भी हैं जो पुलिस के होते हुए भी सौदा कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना है। मैंने कहा ना कि अगर आपके पास लीड है तो आप निश्चित मुझसे शेयर कर सकती हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी विपनेश जी, तो मैं आपका गुनहगार होऊंगा और निश्चित रूप से आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।